बात करते हैं बोटन स्ट्रीम होता क्या है। सबसे पहले आप सभी नाव में बैठे हैं, बैठे भी नहीं हैं तो आपने नाव चलाई होगी बचपन में, कागज़ वाली। तो नाव का ये सिस्टम होता है कि अगर आप उसे किसी चीज़ में डाल दो, पानी में डाल दो, बहते हुए पानी में, तो नाव उल्टी बहती है सीधी बहती, मतलब जिधर पानी बह रहा होता है। हाँ, लेकिन अगर नाव में इंजन लगा हो तो नाव उल्टी भी बह सकती है, डिपेंड करेगा इंजन में पावर कितनी है कि नहीं। लेकिन उसको पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ओके, अब बात को समझते हैं। बोटन स्ट्रीम समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा हाँ, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए ये कोई नदी है, काफ़ी सुंदर पानी की नदी बनाई है मैंने। ये कोई नदी है, राइट। ओके, ये नदी है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ बह रही है ऐसे। तो इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आप लिख सकते हैं ऐसे। वाई क्या होती है? वाई होती है धारा की चाल। हिंदी में लिखिएगा धारा की चाल। वाई होती है धारा की चाल। ओके, बात क्लियर है? ओके, अब धारा की चाल हो गई, नदी इधर की तरफ बह रही है, ऐसे करके बहती जा रही होगी। तो अगर आप इसमें कुछ भी फेंकेंगे तो किधर की तरफ जाएगा? उधर की तरफ, है कि नहीं। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से नाव लेकर निकला, ये उसकी नाव है, इसमें प्रोपेलर लगा हुआ है और यहाँ से वो लेकर निकला, ठीक है ना। नाव की चाल होती है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखिएगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, क्योंकि बोट की अपनी एक स्पीड होगी। ओके, अब मुझे बताइए फ्लो में जा रहा है, मतलब जिधर फ्लो का मतलब क्या होता है? जिधर नदी बह रही है उधर की तरफ ही जा रहा है, तो तेज जाएगा। अंडरस्टूड है? आप अगर बहते हुए पानी की तरफ तैरें तो बहुत इजीली तैरना होता है, लेकिन अपोजिट तैरना पड़ जाए तो बस नहीं तैर सकते। तो फिर एक चीज़ निकल कर आती है, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन, जैसे आप नीचे अभी इस कोचिंग से नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरना बड़ा आसान होता है कि नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ने में थोड़ा दिक्कतें होती हैं। तो डाउन स्ट्रीम, उसका नाम होता है डाउन स्ट्रीम, या हिंदी में इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, लेकिन आप इसको डी डब्ल्यू की तरह याद रखेंगे। तो डी डब्ल्यू होती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर ये धारा के अनुकूल जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट ही है जो इस क्वेश्चन में चलेगा आपका भी। तो धारा के अगर अनुकूल जाएगी तो क्या स्पीड हो जाएगी? नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। अब भाई ये गया है तो वापस भी तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वहीं रह जाएगा। अपने दोस्त वोस्त से मिलने गया होगा, अब इसको वापस भी आना है। वापस आएगा तो इसकी स्पीड तो वही रहेगी x किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस बार जो धारा है वो इसके सामने पड़ेगी, क्योंकि नदी अपना रुख थोड़ी चेंज कर देगी। नदी तो जैसे बह रही थी वैसे ही बहती रहेगी, प्राकृतिक चीज़ें तो जैसे होती हैं वैसे रहती हैं ही। तो अब इसके सामने पड़ेगी धारा, ये वाली वाई, मतलब ये जो वाई थी। तो अब उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको दिक्कतें होती हैं ना, इसी वजह से अप स्ट्रीम। और इसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। और ये अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड से चलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई नाव एक तरफ डाउन स्ट्रीम से जा रही है तो दूसरी तरफ वो किससे आएगी? वो अप स्ट्रीम से आएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं।
चलें आगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कोई धारा की जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नहीं, डाउन स्ट्रीम क्यों, एक्स और वाई की बात करते हैं, ये तो हमें निकालनी होंगी। मान लो एक्स की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे लगता है आप डाउन और अप मुझे दोनों बता सकते हैं। डाउन क्या होगी, एक्स प्लस वाई, और अप क्या होगी, एक्स माइनस वाई। तो 12 प्लस 10 और ये हो जाएगी 12 माइनस 10, तो ये हो गई तुम्हारी 22 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपकी हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, तो इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ज़रा क्वेश्चनों की बात करते हैं। एक चीज़ और लिख लीजिए, इसमें नोट डाउन कर लीजिए, एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपको डाउन स्ट्रीम दे दी जाए और आपको अप स्ट्रीम दे दी जाए। क्या दे दी जाए, डाउन स्ट्रीम दे दी जाए, अप स्ट्रीम दे दी जाए। तो आप इसमें एक्स भी निकाल सकते हैं। एक्स क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल। तो एक्स का फॉर्मूला होता है डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2 और वाई का फॉर्मूला होता है डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। लिख लीजिए दोनों फॉर्मूले को। इसमें फॉर्मूले का ही सीन है और अभी बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा और आपके पेपर में बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा चक्करबाजी इसमें होती नहीं है। ठीक है, चलें आगे। आओ तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसको समझिए और करने की कोशिश करिए। इसने बोला एक नाव धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या बात हो गई, अप स्ट्रीम में 75 किलोमीटर कितने घंटे में जाती है। तो यहां से अप स्ट्रीम की चाल आ जाएगी 75/3 कितनी आ गई बताओ, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। पक्का, ओके। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर कितने टाइम में, 1.5 घंटे में। तो यहाँ से डाउन की भी स्पीड आ जाएगी 60/1.5, तो ये आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई आपके पास, डाउन भी आ गई आपके पास, अप भी आ गई। आपसे पूछा जा रहा है एक्स, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन प्लस अप बटे 2। तो 40 प्लस 25/2, 65/2 क्या आएगा, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे करके देखें, पढ़िए। एक बोट डाउन स्ट्रीम से चलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो डाउन स्ट्रीम आपको दे दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम आपको दे दी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू होती है डाउन प्लस अप बटे 2, यही तो होती है। तो बताइए क्या आएगी, 8 प्लस 4/2, तो ये आपकी आ गई 12/2। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आइएगा पढ़िएगा इसे।
एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी वापस आती है। तो बेसिकली आने जाने वाला सिस्टम है, और आने जाने की औसत चाल का फॉर्मूला आपको आता है क्या? क्या होता है फॉर्मूला? आपने पढ़ा था 2xy, तो यहाँ xy मत लिखो, यहाँ 2s1 इंटू S2 बटे S1 प्लस क्या लिख लो, तो 2 किससे गया? 30 से। आया किससे? 60 से। और नीचे क्या आएगा? 30 प्लस 60। तो ऊपर तो 2 गुणा 30 गुणा 60 और नीचे तुम्हारा 90 आ गया। 30 से 3 बार, 3 से 20 बार, तो आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या रही होगी? आपकी स्पीड रही होगी। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर 4 घंटे में धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर 4 घंटे में, तो कौन सी स्पीड आएगी? तो 32 किलोमीटर कोई 4 घंटे में चलेगा तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर 24 किलोमीटर कितने घंटे में? तो यहाँ पर आपकी अप आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आप बताइए? 24/6। तो यह आ गई आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास डाउन भी आ गई, आपके पास अप भी आ गई, है ना? आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है नाव की गति x। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? तो 8 प्लस 4/2, क्या 6 आ जाएगा? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। बताइए कैसे करें। तो 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम 7 घंटे में, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस वो स्पीड कितनी आ गई? 35 किलोमीटर 7 घंटे में कितनी आएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी बताओ? 35/5 कितनी आ गई बताओ? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा है आपसे? तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो रट गया होगा ये, तो 6 आ गई क्या? और अगर इसमें मैं आपसे वाई पूछता तो ये आती 7 - 5/2, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वाई पूछता तो। ठीक है, ओके, इसको पढ़िए। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। धारा की गति आपको दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको वाई दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव 24 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर वो 24 किलोमीटर गई होगी तो डाउन में गई होगी, और 24 किलोमीटर ही वो वापस आई होगी। तो 24 किलोमीटर वो डाउन से गई तो ये टाइम आ गया डाउन का, और 24 किलोमीटर ही वो अप से आई तो ये अप का टाइम आ गया। और टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे। आपसे पूछ रहा है नाव की चाल, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना? मुझे बताइए, जो डाउन होती है होती क्या है, और जो अप होती है वो क्या होती है? x - y। और आपको y की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो x + 3 और यहाँ पे x - 3 = 6। देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है। पक्का? अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको ऑप्शन का यूज़ करना है।
किसका यूज़ करना है? अब x की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ और जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? ये वाली। जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही काम बनेगा। तो चलिए उठाते हैं। 4 उठा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, 9 उठाते हैं। तो 24 और नीचे क्या आ गया? 9 और 3 12, और ये आ गया 9 माइनस 3 6। तो 12 से कितनी बार कटता है? और 6 से कितनी बार कटता है? 4 और 2 क्या होते हैं? तो कंडीशन क्या हो गई? किसी एक ही ऑप्शन से सेटिस्फाई करेगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन का यूज़ करना होगा, ठीक है ना? कर सकते हैं लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उससे आसान ऑप्शन उठाना रहता है। मैं रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में 24 किलोमीटर आपको डाउन स्ट्रीम जाना था और 24 ही आपको अप जाना था, ठीक है। 6 घंटे का टाइम था जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आप जानते हैं डाउन का मतलब होता है x प्लस वाई और अप का मतलब होता है x माइनस वाई। वाई की वैल्यू आपको गिवन है तो वाई की वैल्यू आपने 3 रख दी। अब आपको x का ऐसा मान रखना है जिससे कि वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 6 के। तो अगर आप y की बात करें तो y की ऑप्शन 4 उठाएंगे तो 4 से तो काम ही नहीं बनेगा। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो 24 को ही नहीं काटेगा। और यहाँ 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। 24 तो 24 घंटे कैसे आ सकता है जब यहाँ 6 है? तो आपने 9 उठाया तो 9 रखेंगे तो क्या आएगा? 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 से कितनी बार? 2 बार। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 से कितनी बार? 4 बार। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना? डन है बात? तो ये बात आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। क्लियर? ओके। बस तो हम मंडे से फिर नया शुरू करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन और कराने हैं मुझे जो मैं आपको कल करा दूंगा। कल ही फिनिश हो जाएगा। मंडे से हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम और HCF वगैरह से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है ना? मंडे, हाँ मंडे, ठीक है ना? मंडे का दिन क्या है? नहीं तो मैं आपको पहले मेंशुरेशन भी करा सकता हूँ। हाँ, तो जो नदी का फ्लो होता है उसको हम किससे बोल देते हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा से। नदी की चाल बोल सकते हो, धारा की चाल बोल सकते हो, ये सब एक ही बात है ना? अच्छा, इसके बाद नाव की एक चाल होती है, उसको हम किससे बोलते हैं? x से। शांत जल में नाव की चाल, उसको हम किससे बोलेंगे? x से। अच्छा, जब आप धारा के साथ बहोगे तो आपकी स्पीड क्या बोली जाएगी? धारा के अनुकूल, और जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम या DW शॉर्ट फॉर्म में। और DW का मान क्या होता है? x प्लस वाई। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है नदी है बह रही है तो आप लौट के भी आएंगे। लौट के आएंगे तो आपकी स्पीड वही x किलोमीटर प्रति घंटा है और y आपकी किसकी चाल है? धारा की चाल। लौट के आएंगे तो आपके सामने पड़ेगी धारा, तो उसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, और उसका नाम क्या होता है? अप स्ट्रीम, या शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? अप। और आपका मान होता है x माइनस के वाई। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है ना? आइए फिर आपने ये पढ़ा कि अगर आपको कभी डाउन और अप दे दी जाए तो x निकालने का तरीका क्या है? डाउन प्लस अप बटे 2। और y निकालने का तरीका क्या है? डाउन माइनस अप बटे 2। ये बात क्लियर हो गई? इसका यूज़ किया था हमने कल। कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ये वाले हो रहे थे क्वेश्चन, ये सारे, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम। फिर हमने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन करा था जिसमें हमने ऑप्शन का यूज़ किया था, है ना? ये बढ़िया क्वेश्चन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी इसको भी कराऊंगा। पहले आप आ जाइए इस पर, इसको पढ़िए और ज़रा बताइए कैसे करेंगे। पढ़िए और ज़रा सोचिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्या तरीका है इसको करने का। देखो, इसने बोला एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या? अप। प्रतिकूल क्या होती है? अप। तो अप जो है वो 143 किलोमीटर चल रही है। 143 किलोमीटर कितने घंटे में? तो यहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और उतना ही समय, वो उतना ही दूरी, सॉरी, वो 11 के हिसाब से चल रही है, 11 घंटे में। तो यहाँ पर डाउन आ जाएगी, कितनी आ गई बताइए? 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है नाव की गति। तो नाव की गति क्या होती है? x। कैसे निकलेगी?
डाउन, अच्छा नाव की गति पूछी है, तो ये तो एक्स, ये तो बोट की चाल, नाव की गति क्या होती है, तो डाउन माइनस अप बटे 2 ऐसी तो निकलेगी। तो बताइए क्या आंसर आएगा, 13 माइनस 11 बटे 2। अच्छा एक्स ही पूछी है क्या, ओ सॉरी, तो 13 प्लस 11 बटे 2। शांत जल में नाव की गति मतलब एक्स पूछी है, तो क्या आंसर आएगा 24 बटे 2, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। चलें, ओके, इसको अभी करेंगे, पहले मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करा देता हूँ, इसको पढ़िएगा, फिर वो एक साथ ही हो जाएंगे सारे। कल आपका टेस्ट है सुबह 9 बजे, ठीक है ना। एक आदमी 900 मीटर कैसे चलता है बताओ, 12 मिनट में धारा के विपरीत। तो ये बताइए दूरी कितनी है, धारा के विपरीत चल रहा है तो अब की बात हो रही है, कितने मीटर की दूरी है, और टाइम कितना लग रहा है 12 मिनट का। तो आप इस 12 मिनट को पहले किस में चेंज कर लो, सेकंडों में चेंज कर लो। तो 12 मिनट को सेकंडों में चेंज करने के लिए 12 गुणा 60 करना पड़ेगा। तो आप ऐसे गुणा करा मत करो, बस लिख लिया करो, क्योंकि अभी भाग भाग भी तो होगा। अब मुझे बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, 900 मीटर बटे 12 गुणा 60। ये किस में आया होगा, मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदल लूँ, कैसे बदलता हूँ किलोमीटर में, 18 बटे 5 से। अब थोड़ा सॉल्यूशन बना लेता हूँ, 6 से कट कर लेता हूँ, 6 से 3 बार, 3 से 4 बार, और 2 से 45 बार, 2 से 2 बार, 5 से 9 बार। तो देखना आपकी वैल्यू 9 बटे 2 आ रही है क्या, 9 बटे 2 को आप क्या लिख सकते हो 4.5। कैलकुलेशन समझ में आई, ओके। अब दूसरे केस में डाउन की बात हो रही है, क्योंकि शुरुआती बिंदु पर 9 मिनट में वापस आने का मतलब क्या हुआ, अगर वो गया अप से होगा तो आया 100% किससे होगा, डाउन से। कितनी दूरी है, दूरी तो 900 मीटर ही रहेगी, लेकिन इस बार टाइम कितना है 9 मिनट का, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहाँ से स्पीड कैसे निकलेगी, 900 मीटर तो ठीक है, लेकिन 9 मिनट को फिर से किस में बदलना पड़ेगा, और फिर से किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 0 से 0 ख़त्म, 6 से 3 बार, 9 से 10 बार, 5 से 2 बार, तो डाउन आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है शांत जल में व्यक्ति की गति, तो x, और x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 प्लस 4.5 बटे 2, तो 10.5 बटे 2। पॉइंट हटा के नीचे 0 ले आता हूँ, 5 से कट कर लेता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 5 सही 1 बटे 4। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तरीका आपको अपनाना होगा, ठीक है, समझ आई बात, ओके। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये मिनट और इसका ही बदलाव जो है यही मान लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना, ओके। पढ़िए, करके देखिए। धारा के प्रतिकूल 64 किलोमीटर 8 घंटे में, तो अप स्ट्रीम 64 किलोमीटर 8 घंटे में, तो यह आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर 12 की स्पीड से, तो कितना आ गया 12 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस बार फिर से किसकी चाल पूछी है, वही नाव एक्स की वैल्यू पूछी है, तो क्या आंसर आएगा, अब तो रट गया होगा ये फॉर्मूला, 10 प्लस 8 बटे 2, तो ये 18 बटे 2 का मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 आएगा क्या आएगा, अच्छा ये मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो 9 को चेंज कर लो 5 बटे 18 से, तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड। आंसर क्योंकि किस में दे रखा है,
मीटर पर सेकेंड में, तो आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, समझ आ गया, चल सकते हैं आगे। आइए पढ़िए, इसको भी करते हैं। अभी सारे करा दूंगा, पहले आपको ये वाले करा दूं, इसको समझो आप। ये बहुत ही शानदार सवाल है, पहले आप पढ़िए इसे, और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार सवाल है। देखिए पढ़िए, ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 35 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और 10.5 घंटे में, 10 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, 10.5 घंटे में वापस आ जाता है। तो मान लीजिए आप इस दीवार से वहाँ गए और वापस आ गए, कितने किलोमीटर दूर है? तो 35 गए होगे तो 35 ही आए होगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन एक बात है इसमें जो अभी समझेंगे हम। तो एक बार बताओ, 35 अगर डाउन से गए होगे तो डाउन होती है स्पीड, और 35 से दूरी, ये टाइम आ गया। और ऐसे ही 35 ही आप किससे आए होगे, आपसे, और टोटल टाइम कितना लग गया? पहले बताइए, ये समीकरण समझ में आती है? लिख लीजिए इसको, क्योंकि इसके बाद का जो मुद्दा है वो बस समझना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नाव और धारा में अगर एक तरफ से कोई डाउन से जाएगा तो दूसरी तरफ से 100% अप से आएगा। अगर उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ वो अलग बात है, अदरवाइज आएगा ही ऐसे ही। ठीक है ना, बात को समझिए। अब इस लाइन को समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि सारा खेल तो इसी लाइन में छुपा हुआ है। ये जो लाइन लिखी हो, उसने पाया कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर समान समय में चलता है। इस लाइन का इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपनी, मान लो मेरे पास कोई स्टॉप वॉच टाइप की चीज़ है, मान लो घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, पानी में ख़राब नहीं होती, मैंने इसमें टाइमर चला लिया, इधर पानी बह रहा है, मैं यहाँ से तैरना मैंने शुरू करा, टाइमर चला हुआ है, और मैं तैरते 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 फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ तक पहुँच गया, और मैंने टाइमर बंद कर दिया। अब मैं मुड़ गया तो नदी तो मेरे सामने है, अब मैं इधर तैरूँगा। मैंने फिर से टाइम, मान लो यहाँ तक आने में मुझे 10 मिनट लगे एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर से मैंने घड़ी चला दी और मैं उल्टा तैर रहा हूँ। ये मान लो यहाँ तक मैं कितने किलोमीटर चलाऊँ, 5 किलोमीटर। अब मैंने उतने ही टाइम में कितने किलोमीटर चल पाया उल्टा? तो अगर टाइम सेम होता है तो ये जो 5 और 4 दे रखी है, ये आपको अनुपात दे रखा है डाउन का और अप का। किसका अनुपात दे रखा है? डाउन और अप का, क्योंकि शुरू में ही बोला उसने पाया कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर, धारा के विपरीत 4 किलोमीटर कौन से समय में जा पाता है? समान समय में। अगर टाइम सेम है तो ये अनुपात मिल गया, असली वैल्यू नहीं मिली। असली वैल्यू के लिए टाइम रियल चाहिए था, तो ये अनुपात मिल गया आपको। तो आइए जरा अनुपात को लिख लेता है। तो डाउन और अप का आपको अनुपात मिल गया 5:4। अब आप, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, आप इसको के मान लीजिए, इसको के इस जगह रख दीजिए और इस जगह रख दीजिए। आइए मैं यहाँ पे रख पाता हूँ। तो 35/5 के, और यहाँ पर लिख लीजिए 35/4 के, और ये बराबर आ गया 10.5 आ गया। चलिए तो ज़रा सॉल्यूशन बना लीजिए। मुझे लगता है 35 ऊपर से कॉमन दिख रहा है, आपको दिखा? आपको कॉमन अभी नहीं दिखा होगा, अब दिख जाएगा। इसको आप 105/10 लिख सकते हो। देखो 35 ऊपर से पूरा कॉमन है, देखो नोटिस करो, 35 से दोनों 35 कट जाएंगे, और 35 तिया कितने होते हैं? यहाँ एलसीएम क्या आएगा बताओ? तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, सही चल रहा है। और इधर आ गया 3/10। ये 5 और 4 क्या होता है? 3 से 9 कितने, या मैं लिख देता हूँ एक बार, 9/20 के। 3 से कितनी बार कटेगा? 3, 3 की गुणा इसमें कर लो, 20 के इधर चला जाएगा। तो ये कितना आ गया? 30। तो के का मान 3/2 आ गया होगा। और 3/2 क्या होता है वैसे? 1.5। तो मुझे बताइए ये कितना आ गया फिर? इसमें 1.5 की गुणा कर दो यहाँ पर, और ये कितना आ गया? 6 आ गया। पूछ क्या रहा है? और धारा की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है। तो 7.5 - 6/2
मतलब 1.5/2, 0.75। बहुत ही शानदार सवाल होता है, बहुत ही शानदार, इसको याद रखिएगा। मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। 35 किलोमीटर ये डाउन से गया था, 35 किलोमीटर ये अप से आया था। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि 35 किलोमीटर डाउन से गया, 35 किलोमीटर अप से गया, तो टोटल 10.5 घंटे का समय लगा। ये जो बात लिखी हुई है कि डाउन में उतना 5 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना 4 किलोमीटर आने में, तो ये आपको अनुपात दे रखा है 5 और 4 का, जैसे कि आपने देखा। यहाँ के बाद अगर हम फोकस करते हैं तो आपने यहाँ पर के क्यों माना, एक्स नहीं मान सकते आप, क्योंकि एक्स और वाई तो इसमें क्या होते हैं, शांत जल। हाँ, तो एक्स नहीं मानेंगे, कुछ और मानेंगे, तो के मान लिया। अनुपात को कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली, सॉल्यूशन वगैरह किया, जिससे के का मान निकला कितना, 1.5। अब यहाँ पे के का मान रखेंगे तो 7.5 आएगा, यहाँ पे के का मान रखेंगे तो 6 आएगा। और वाई का मान क्या होता है, डाउन माइनस अप बटे 2। ये आपका राइट उत्तर देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब डाउन और अप ही आ गए तो फिर तो चाहे एक्स पूछे चाहे वाई पूछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। चलें आगे, आओ। चलो इसे बताओ, ये तो आसानी लग रहा है। धारा के साथ और धारा के विपरीत। धारा के साथ मतलब डाउन दे रखी है, और धारा के विपरीत मतलब 8 दे रखी है ना। तो क्या पूछ रहा है आपसे, धारा की चाल वाई, यही तो होती है। तो बताइए क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कर सकते हैं, ओके। इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको करो। सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस वैल्यू अलग है, 10 और 8 कर लेंगे, ओके। इसको समझिए, बढ़िया है। पढ़िए। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और धारा की गति 2 है। तो शांत जल मतलब क्या दे दिया, x, और धारा की गति y दे रखी है कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल में समान दूरी को धारा के अनुकूल की तुलना में कितना घंटे अधिक लेता है, मतलब प्रतिकूल में 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ये 3 घंटे आपको अंतर ही तो दे रखा है। सबसे पहले बताइए बात किसकी हो रही है, प्रतिकूल की। और तो आपको यहाँ पर डाउन और अप निकालनी चाहिए पहले। डाउन क्या क्या मुद्दा होता है, x प्लस वाई, और अप का मुद्दा क्या होता है, मुझे बताइए इन दोनों का जोड़, मुझे बताइए इन दोनों का अंतर। तो क्या रेशो आ गया डाउन और अप का, तो डाउन और अप का रेशो आ गया 2:1। कोई दिक्कत, ये किसका रेशो आया होगा, टाइम का रेशो क्या होता है, ठीक है। यहां से ये बताइए कि इसमें धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और असलियत में 1 का मान 3 आ गया। अगर 1 का मान 3 आ गया तो असलियत में ये 3 हो गया, और असलियत में कितना हो गया, 6। या अगर आप इनमें गुणा कर दें तो स्पीड ही आ जाएगी। असलियत में डाउन आ गई 6, 6 तो नहीं आ सकती, इसमें करनी पड़ेगी गुणा। असली तो ये थी ना, 6 तो कैसे हो जाएगी, 6 तो x ही थी। असली क्या थी, 8, तो आप 8 में गुणा कर दीजिए। तो 24 तो ये आ गई डाउन असलियत में, और 4 में गुणा कर दीजिए 12 आ गई असलियत में अप। आप इसमें गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपने काट के बनाई थी। तो आपके पास असली क्या आ गई बताइए, हाँ असली आपके पास डाउन आ गई और असली आपके पास अप आ गई। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दूरी बताओ। अब मुझे बताओ कोई 3 घंटे की स्पीड से
अगर 24 घंटे दौड़ेगा, सॉरी 24 की स्पीड से 3 घंटे दौड़ेगा, तो उसकी क्या आ जाएगी? अरे स्पीड नहीं 24 अच्छा एक सेकंड तो रुको, ये 8 ही तो थी, ये तो रियल ही थी। अरे मैं भी क्या ही कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी, ये तो रियल ही थी भाई। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो समझो, आपको डाउन मिल गई 8, ये रियल है, ये भी रियल है। इसका रेशो बनाया 2:1, टाइम का रेशो बनाया, अंतर आ गया 1:1 का मान 3, तो रियल टाइम आ गया, ये 3 और 6 रियल टाइम है। अब मुझे बताइए कोई 8 की स्पीड से अगर 3 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा? 24 आएगा, इधर से भी 24, इधर 4 की स्पीड से कितने घंटे चला है वो? 6, तो आंसर तो 24 ही रहेगा। इस दीवार से उस दीवार की जो दूरी रहेगी वो तो 24 ही रहेगी। मैं पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। 8:3, तो 24 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िए, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है। शांत जल में एक नाव की चाल 6 है, तो आपको क्या मिल गया बताओ? x मिल गया। और धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिए गए समय से कितने घंटे अधिक है? अभी ऐसी बात हुई थी। अच्छा, और धारा की गति क्या दे रखी है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है बस। ये बताइए यहाँ से डाउन क्या आएगी? 8, और अब क्या आएगी? 6। इस 6 आएगी, 4 आएगी? क्या अनुपात आ जाएगा? स्पीड का अनुपात आ गया, टाइम का अनुपात कितना आ गया? क्या अंतर है? 1 और 1 की वैल्यू भी क्या ही दे रखी है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये 3 घंटे आ गया और ये 6 आ गया। 3 के हिसाब से 8 में गुणा कर दीजिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। इसने जो पूछा है, इसने पूछा है नाव द्वारा तय की गई धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह की कुल दूरी। तो ये 24 किलोमीटर तो एक तरफ किया ही है, तो ये 24 ही गया होगा। ये पूरी दूरी पूछ रहा है, जाने की भी और आने की भी, तो आंसर इसका 48 आएगा। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बट बस आंसर में थोड़ा सा बदलाव है जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको कर लेना ज़रूर, फाइल में शेयर कर दूंगा अभी। इसको पढ़ो, क्योंकि फिर कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम का, और एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन आना ही आना है इसका। शांत जल में 4 किलोमीटर, पानी की गति मतलब वाई। तो चलिए समझते हैं। शांत जल मतलब एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कह रहा है धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? तो अप स्ट्रीम आएगी कितनी? अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, तो 4 माइनस 2 मतलब क्या स्पीड आ गई? 2 आ गई ना। 2 के हिसाब से आपको कितने किलोमीटर रन कराना है, तो टाइम आ जाएगा। तो 5 घंटे का समय लगेगा। आसान है। डाउन निकालनी होती तो जोड़ देते। देखो, जो डाउन होती है वो x प्लस वाई होती है, और जो अप होती है वो क्या होती है? लेकिन अगर डाउन और अप दे दी जाए तो x निकालने का तरीका क्या होता है, और y निकालने का तरीका क्या होता है? ये मुद्दा होता है, राइट? ओके, बताइए इसको कैसे करें। धारा की गति दे रखी है, व्यक्ति की गति दे रखी है।
क्वेश्चन है उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय। धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर किस स्पीड से चलना है? डाउन से। और डाउन का क्या फॉर्मूला होता है? आठ से आपको 26 चलाना है। 13/4, 3 सही 1/4, बस यही आंसर है। 3 सही 1/4 कर सकते हैं। ओके। शांत जल में मतलब x, धारा की गति मतलब y। क्वेश्चन पूछ रहा है नाव द्वारा विपरीत दिशा में। विपरीत मतलब अप ही तो होता है विपरीत, और आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो 9 की स्पीड से 63, तो टाइम आ गया 7 घंटे का। ठीक है, कर पाएंगे? ओके, कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। धारा के साथ नाव की गति 12 किलोमीटर और धारा की 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, धारा के विपरीत है ये। ओ, ये डाउन और अप है। धारा के साथ है ना, तो क्या दे रखी है? डाउन। और ये क्या है? अप। शांत जल में नाव द्वारा 24 किलोमीटर। तो शांत जल में मतलब x की स्पीड से आपको कितने किलोमीटर रन कराने हैं? 24 किलोमीटर। तो टाइम पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे x निकालना पड़ेगा। x निकालने का तरीका क्या है बताइए? डाउन प्लस अप बाई 2। यही आएगा। 10 से आप इसको भाग कर दिए 24 को, तो 2.4 आर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। हो सकता है? ओके, इसे करके देखिए। बीस मिनट में कितने किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल? तो इस है अच्छा, 1 घंटा 20 मिनट, हाँ राइट। तो 4 किलोमीटर जो टाइम ले रहा है वो 1 घंटा 20 मिनट ले रहा है। वेरी गुड। 1 घंटा 20 मिनट को मैं सारे को घंटे में बदल सकता हूँ। तो टाइम आ गया तुम्हारा 1 सही 1/3 घंटे, या उसे लिख सकते हो 4/3 घंटे लिख सकते हैं। ये दूरी है और ये समय है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सही कर रहा हूँ? 4 से 4 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो मुझे बताइए अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी? आ जाएगी? ओके। अब बात करते हैं डाउन की। और केवल 24 मिनट में ही वापस आ जाता है, तो कितने किलोमीटर? और टाइम है केवल 24 मिनट का। 24 मिनट को घंटों में बदलिएगा। तो 4 किलोमीटर इस टाइम में, 4 से 4 कट जाएगा, 10 ऊपर। तो क्या स्पीड आ गई डाउन की?
दोनों पता लग गई हैं आपको? पूछ क्या रहा है? 13 किलोमीटर सांझ जल में, तो 13 किलोमीटर एक्स की स्पीड से, और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो 10 प्लस 3/2, तो यहाँ पे 13/2 रख दो। 13 से 13 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। 2 घंटे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? सबसे पहला काम कि भाई वो ये जो लाइन लिखी हुई है, एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट में धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर है, टाइम ये चेंज कर लिया, टाइम ये है। तो आप अगर इसको दूरी को अगर इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो चाल आ जाएगी, जो कि आपके सामने आ गई। फिर डाउन की बात करें तो 4 ही किलोमीटर गया होगा, लेकिन 24 मिनट में 24 मिनट को चेंज किया और नहीं काटा मैंने, 4/10 ही रहने दिया, आप 2/5 भी कर सकते थे। 4 की दूरी है, इससे भाग करा, 4 से 4 कट जाएगा, ये तो पता है ना मेन बटे है ये, तो ये वाला नीचे वाला 10 कहाँ जाएगा, जैसे कि आपने देखा। फिर तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये कह रहा था 13 किलोमीटर एक्स की चाल से कितना टाइम लेगा, 13/2 आ गई थी ये वैल्यू, तो 13 से 13 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितने घंटे आ जाएगा, 2 घंटे। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं? चलें आगे, आओ इसको पढ़ के देखो। हैं अभी अप स्ट्रीम जाता है 28 किलोमीटर 4 घंटे में, 28 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 7 की स्पीड हो गई। और डाउन स्ट्रीम वो जाता है 50 किलोमीटर 2 घंटे में, 25 की स्पीड हो गई। ठीक है, पूछ रहा है इतने किलोमीटर स्टिल वाटर में, तो 44.8 एक्स की स्पीड से। एक्स कैसे आएगी बताओ? ऐसे आएगी, 2507 कितने होते हैं, 32 का मतलब 16 से भाग करना है, पॉइंट हटा के नीचे 0, 4 से कट कर लेता हूँ, फिर 4 से कट कर लेता हूँ, 2.8 आ रहा होगा, 2.8 आवर्स। कर सकते हैं? ओके ओके, आइए करके देखिए इसे। शांत जल में नाव की चाल दे रखी है x, और y की स्पीड दे रखी है 6। नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल समान दूरी कितने समय में चलेगी? मतलब 90 किलोमीटर आपको डाउन से भी जाना है और 90 किलोमीटर अप से भी जाना है, तो टाइम पूछा जा रहा है, ये तो क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताइए डाउन क्या आएगी? 18 प्लस 6 24, और अप क्या आएगी? कुछ कट पिट कर लूँ, 6 से कट कर लेता हूँ,
ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? 4 से 3 बार 15 × 45 होते हैं, 3 से 4 बार ये 60 होते हैं, 105/12, 3 से भी कट जाएगा, तो आंसर आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? किससे? हाँ यही तो मैं कह रहा, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ये 2 बार कटेगा तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 4 ही आ जाएगा, तो ये तो 15 ही आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। 45/4, 11 सही, 1/4। गलती ये हो गई थी कि एलसीएम जो है वो मैंने वो 3 बार दिया था, फिर 3 बार नहीं कटेगा। हो जाएगा। चलो तो आगे चलते हैं। ये भी करेंगे, सारे एक जैसे क्वेश्चन है सारे। ये देख लीजिए बस एक बार, पढ़ो। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय समान धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर की यात्रा करने में लगे वाले समय के समान है। अगर समय समान होता है तो ये स्पीड का रेशो दे दिया आपको, तो आपको डाउन और आपकी स्पीड का रेशो दे दिया 13 और 7। ओके। धारा की गति दे रखी है आपको y, तो आपसे पूछा है शांत जल में 44.8 किलोमीटर, तो 44.8 किसकी स्पीड से चलने हैं? शांत जल क्या होता है? x। देखो ध्यान से पढ़ो, ये सारा क्वेश्चन है। ओके। अब मुझे बताइए इसमें असलियत में आपको क्या दे रखा है? अगर डाउन ये है, अप ये है, और अगर मैं यहाँ पे k मान लूँ तो आपके हिसाब से यहाँ से y आता कितना है? क्या फॉर्मूला होता है y का, बताइए। यही फॉर्मूला होता है y का। हाँ जी। तो क्या आएगा यहाँ से? 13 के, और ये बराबर किसके है रियलिटी में? 3 के। k का मान निकल जाएगा। तो क्या k का मान 1 आ गया? k का मान 1 आ गया तो ये असलियत में 13 हो गई, और ये असलियत में क्या हो गई? अब आपको निकालनी पड़ेगी x। x का फॉर्मूला क्या होता है? डाउन प्लस अप बाई 2। तो 13 और 7 20/2, 10। 10 की स्पीड से आपको ये अब ये निकालना है, तो मैं भाग कर देता हूँ। पॉइंट हटा के नीचे 0, 4 से कट करें, बस यही आंसर आएगा। 25 चौक 100, 4 सही, 12/25। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको अनुपात दे रखा था डाउन और अप का। ये जो लाइन होती है कि ना धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर यात्रा करने में लगने वाले समय के समान है, तो इसका मतलब यही है। इसके बाद y की वैल्यू आपको मिल गई है ना, दे रखी है असलियत में। यहाँ से आपको फॉर्मूला होता है y का, डाउन माइनस अप बटे 2। क्लियर। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये आपने वैल्यू रख दी। इसके बाद आपने k की वैल्यू निकाल ली, जैसे कि आपने देखा। x की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। बाकी तो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, राइट। ये असली वैल्यू हो गई 13 और 7, तो ये मुद्दा रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक बात और समझ लेते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, फिर आपको और बातें क्लैरिटी में आ जाएंगी। चलें, ओके। तो आइए इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। 8 किलोमीटर, ये क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर
और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर कितने घंटे में जाती है? तो धारा के प्रतिकूल मतलब 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम से और 12 किलोमीटर किससे? और ऐसा होने में कितना घंटा लगता है? नहीं, 7 घंटे का। दूसरी कंडीशन कहती है कि 9 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल। ऐसा होने में कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे। तो ये पहली समीकरण बन गई और ये दूसरी समीकरण बन गई। इसमें समीकरण बनती हैं दो। पूछा क्या है आपसे? हाँ, तो आपसे x पूछा है। अब x का फॉर्मूला होता है डाउन, तो आपको डाउन भी चाहिए और आपको क्या भी चाहिए? अब भी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें आपको किसी एक को आउट करना पड़ेगा, या तो डाउन अप होगी या अप होगी। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आप क्या करिए, इस 18 और 12 का एलसीएम लीजिए। क्या आएगा? 36 आएगा। 36 बनाने के लिए इस 12 को 3 की गुणा करनी चाहिए और 18 में 36 किसकी गुणा करनी है 36 बनाने के लिए? ध्यान से समझना, आप गुणा करनी नहीं है, बस लिखनी है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की गुणा आप करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, सॉरी 3 की गुणा करेंगे इस पूरी इक्वेशन में और 2 की गुणा करेंगे आप इस पूरी इक्वेशन में। पक्का? फिर माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब जब आप 3 की गुणा 12 में करेंगे 36 हो जाएगा, 2 की गुणा 18 में करेंगे 36 हो जाएगा, तो कट जाएंगे। तो डाउन को अब देखो ही मत, केवल अप को देखो। 8 दिया और 9 दूनी 24 में से 18 घटाओ, तो ये आ गया 6 अप। समझ आया कुछ? 3 की गुणा 7 में करो 21, 2 की गुणा 9 में करो 21 माइनस 18 3, और 3 से 6 कितनी बार कटता है? तो आप आ गई आपके पास 2। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है? ओके, आप आ गई। अब आपको ऊपर वाली ग्रीन इक्वेशन दिख रही है, उसमें आपका मान डाल दो। तो मैं यहाँ नीचे डालने जा रहा हूँ। आपका मान 2 है, 8/2 12/DW बराबर 7। 2 से 4 बार, 4 इधर माइनस कर दो, 3 से 4, तो DW का मान कितना आ गया? DW भी आ गई, अब भी आ गई। क्या फॉर्मूला होता है ये रहा? तो 4 + 2/2। तीन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आया? आओ जरा एक को ट्राई करते हैं। बस 2 ही करने की ज़रूरत है, बाकी तो हो जाएंगे। इसमें ऐसे ही करना है। चलूं? इसको बाद में करेंगे, ये तो ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कराता हूँ जिसकी ज़रूरत है। ये रहा, पढ़ो। 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, सॉरी धारा के अनुकूल, तो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से और 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम से। कितना टाइम लग गया? 4 घंटे का। 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम से कितना टाइम लग गया? 6 घंटे का। ओके, अब मुझे बताओ इनमें किसको बराबर किया जा सकता है? आपको तो केवल ऊपर किसकी गुणा करनी है, नीचे कुछ गुणा नहीं करनी है।
और माइनस कर देंगे। तो अब तो कट ही जाएगा। ये बताओ 60 दूनी कितने होते हैं? 120 में से 40 घटाओ तो 80 बटे DW आ गया। ये 2 की गुणा 4 में भी होगी, 4 दूनी 8 में से 6 घटाओ तो DW आ गया 40। समझ आया? DW आप कहीं भी रख सकते हैं, दूसरी में रख लो, दूसरी ज़्यादा बेहतर है। तो 40 बटे 40 प्लस 40 बटे आप, और ये बराबर किसके आ गया बताओ? 6 के, है ना? ऐसे आप कर सकते हैं। ये आपका आ गया 1 और ये आ गया 40 बटे आप बराबर 6। तो 40 बटे आप बराबर आ गया 5। तो अब की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 8। अप आ गया 8, डाउन है 40। पूछ क्या रहा है? y। तो y का फॉर्मूला क्या होता है? तो 40 माइनस 8 बटे 2, 16। ठीक है, कर लेंगे। तो ये सारा मुद्दा है जो आपको समझना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डील करना है। ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो ये हुई बात जो आपने समझी। फाइल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो आपको समझना है।